घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर किसी को हम n टाइम्स मल्टीपल्स में लिख देते हैं कि a मल्टीप्लाई a घातांक n टाइम्स तक, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n। अब देखिए a की पावर n लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं a की पावर n, लेकिन इस नीचे वाले a को हम क्या बोलते हैं, बेस। बेस का मतलब होता है हिंदी में आधार। जो n है उसको बोलते हैं पावर, पावर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अब क्या है, घातांक के नियम। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, अगर आधार एक जैसे हैं यानी बेस कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इसका जो लॉ है वो क्या कहता है कि a की पावर m प्लस n, जब हमारा बेस एक जैसा होता है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस के m। अगर 1/a की पावर m लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस के m। अब a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है, दोनों ही बेस कैसे हैं, इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस a की पावर n। अब a की पावर m और फिर होल पावर n लिखा हुआ है, तो पावर का पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m मल्टीप्लाई n। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल क्या है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जब बेस कैसे हो, इक्वल हो। जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर क्या होती है, एक ही नंबर पर ऐड हो जाती है। तो एग्जांपल दे रखा है कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारे पास रूल था उसी के हिसाब से करेंगे। जब बेस इक्वल है तो पावर कैसे हो जाती है, ऐड हो जाएगी। तो पावर हो जाएगी 2 की पावर 6 प्लस 7, और 2 की पावर 6 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सीख चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड रूल क्या है कि a की पावर m दे रखा है, उसको इनवर्स में चेंज कर लिया तो पावर क्या हो जाती है, 1/a की पावर माइनस के m हो जाती है। एग्जांपल से करते हैं, 12 की पावर 7 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको इनवर्स में चेंज करता है। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1/12 की पावर, और पावर कैसे हो जाती है, माइनस की, तो पावर कैसे हो जाएगी, 1/12 की पावर माइनस 7। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से करें इसको कि 6 की पावर दे रखी है माइनस के 2, अब इसको इनवर्स में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 1/6 की पावर माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस के 2। जब कभी माइनस लगाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि एक माइनस हमें दे रखा है। तो 1/6 माइनस का माइनस के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 की पावर 2। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1/6 की पावर 2। तो इस प्रकार से आप दूसरे लॉ को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का थर्ड रूल, 1/a की पावर m दे रखा है तो पावर क्या हो जाती है, a की पावर माइनस के m हो जाती है। तब इसको एग्जाम्पल से करते हैं, दे रखा है 1/2 की पावर 5, तो 1/2 की पावर 5 लॉ, इस थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, बेस ऊपर जाता है और पावर कैसे हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से करेंगे, 1/3 की पावर दे रखा हो माइनस के 2, तो क्या ऐसे करेंगे, जैसे हमारे जो रूल था उसी के अकॉर्डिंग जो बेस था ऊपर चला जाएगा और पावर पहले से ही माइनस में दे रखी है, और हमारे रूल में क्या है, माइनस फिर ब्रैकेट माइनस के m। तो माइनस के m में क्या दे रखा था, माइनस के 2, और माइनस का माइनस से क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फोर्थ रूल, a की पावर m अपॉन a की पावर n। देखिए यहाँ बेस इक्वल है तब a की पावर क्या हो जाती है, m माइनस n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a की पावर n माइनस के m। एग्जाम्पल दे रखा है 3 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 4। इसको हम इस वाले रूल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बेस यानी कि 3 है तो बेस आ जाएगा, उसके बाद क्या है, पावर m माइनस n, तो m क्या है ऊपर वाली, और 2 माइनस के 4। अब कितनी हो जाएगी, 3 की पावर, और 4 में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। तो 3 की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको करते हैं 1/a की पावर, 1/a की पावर n माइनस m से, तो क्या हो जाएगा, 1/a क्या है नीचे 3 और n क्या है 4 और m कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फिफ्थ रूल, a की पावर m फिर उसकी होल पावर दे रखी है n। अगर इस टाइप से दे रखा होता है तो क्या करते हैं, पावर का पावर से आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा है 2 की पावर 4 फिर उसकी होल पावर दे रखी है 2, तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2, तो 2 और 4 2 से कितना हो जाएगा 8, तो 2 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा। प्रूव दैट x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब देखिए कि x की पावर 0 है, x की पावर 0 को लिख सकते हैं x की पावर a माइनस के a, घटाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि a में से a घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंट के रूल से क्या कर ले, अलग कर ले, x की पावर a अलग कर लिया और x की पावर माइनस a को अलग कर लिया। जब हम बेस इक्वल होते थे तो पावरों को ऐड कर लेते थे, है ना। तो x की पावर a मल्टीप्लाई,
ये क्या दे रखा है, एक्स की पावर माइनस ए दे रखा है, इसको इनवर्स में चेंज कर ले, 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। अब डिवाइड करेंगे एक्स की पावर ए से, एक्स की पावर ए कैंसिल, क्या बचा, ऊपर 1 बच गया और एक्स की पावर क्या होगी 0, तो एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया।